दोस्तों, गन्ने की बंधाई से हमें नुकसान भी होता है क्या? जब हम अपने गन्ने की बंधाई करते हैं तो उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं और कुछ किसान भाई कहते हैं कि इससे नुकसान भी है। तो आज इस बारे में चर्चा करेंगे कि हमें इससे क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और बाद में इसका निचोड़ निकालेंगे कि हमें अपने गन्ने की बंधाई करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, अर्थात इससे ज़्यादा फ़ायदे हैं या ज़्यादा नुकसान हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की बंधाई करते हैं तो हमें इसमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, और वो नुकसान जो होता है वो होता है गलत बंधाई से। जब हम अपने गन्ने की बंधाई करते हैं तो उस समय हम यदि प्रयोग करते हैं सही विधि तो हमें उससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। यदि हम गलत तरीके से बंधाई करते हैं तो उससे हमें नुकसान भी होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो होता है जब हम बांधने में हरी पत्तियां प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि हम जब बंधाई करते हैं तो उसकी जो दूरी है, अर्थात हमारा जितना गन्ना लंबा है उससे हम बीच में से बंधाई करें। यदि हम बीच से ऊपर का भाग बंधाई में प्रयोग करते हैं तो उससे जो हमें ये नुकसान होता है कि एक तो हम हरी पत्तियां प्रयोग में लाते हैं, और जो कुछ नीचे जो हमारे पौंगे होते हैं, कल्ले होते हैं, उनके मुंह बंध जाते हैं। अर्थात जो अगवाला होता है या जो गोब होती है, जो बंधने की जगह वो दब जाती है, और जिसके कारण हमारे जो नीचे के जो कल्ले हैं और जो पौंगे हैं उनका विकास नहीं हो पाता है और वो नीचे ही दबे रह जाते हैं, और कुल मिलाकर इससे हमें नुकसान होता है। तो इस पर हम ध्यान रखें तो हमें इससे नुकसान से बच सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि इससे हमें फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, गन्ने की बंधाई से हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि यदि हम गन्ने की बंधाई सही विधि से करें तो हमारा गन्ना गिरने से बच जाता है। और दोस्तों, जब हमारा गन्ना गिरने से बच जाता है तो उसमें ज़्यादा वजन मिलता है, ज़्यादा पैदावार मिलती है, कुल मिलाकर हमारी आमदनी बढ़ जाती है, अर्थात हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, जब हमारे गन्ने की बंधाई हो जाती है तब हमारा गन्ना अपनी पूरी लंबाई पर पहुंचता है, क्योंकि यदि हमारा गन्ना एक बार बनने से पहले ही गिर जाता है तो वो पूरी लंबाई पर नहीं पहुंच जाता है, और पहुंचने से पहले ही वो जब गिर जाता है तो उसका वजन भी कम हो जाता है, साथ साथ उसे चूहे भी खा जाते हैं, और उसमें जो खरपतवार हैं, जैसे बेलदार खरपतवार हैं, वो भी उस पर आ जाते हैं, और कुल मिलाकर हमारे गन्ने की जो पैदावार है वो घट जाती है। तो इसमें हम इस विधि को अपनाएं कि हमारा जो तरीका है वो सही होना चाहिए, और कुल मिलाकर जब हम अपने गन्ने की बंधाई करें तो हमें चाहिए या तो हम सूखी पत्तियों का प्रयोग करें या फिर चूना प्रयोग करें, जो हम दूसरी फसलों के जो अवशेष हैं जैसे धान की पुआल होती है उसे प्रयोग में ला सकते हैं, या कहीं झूण होते हैं उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं, या हम बाहर से रस्सी लेकर उसका भी प्रयोग करके अपने गन्ने की बंधाई कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमारे किसान भाई कहेंगे कि इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें जब वो बंधाई हम करते हैं, जैसे धान की पुआल वगैरह होती है वो हमारे घर की होती है, उसे हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है, तो उसके जूने बनाकर भी हम अगर बंधाई करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रकार हम अपनी गन्ने की बंधाई सही तरीके से कर कर, अर्थात जो बीच का होता है गन्ना वहाँ से बांधें, और हम बांधने का जो तरीका है वो ये, यदि हमारा गन्ना 8 फीट का है तो हमें 4 फीट पर गन्ना बांधना चाहिए। यदि हमारा गन्ना 10 फीट का है तो हमें 5 फीट पर गन्ना बांधना चाहिए, और जो दूसरी बंधाई होती है हम उसे ऊपर कर सकते हैं, और जो 2 लाइनें होती हैं उन लाइनों को आपस में मिलाकर बांध सकते हैं। और गन्ने की कई विधियां हैं। यदि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इस पर हमें ज़्यादा लाइक देंगे, तो हम गन्ने की जो विधियां हैं बांधने की वो किस प्रकार करनी चाहिए इसके बारे में वीडियो आपको अलग से दे देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।